Indian companies have witnessed a remarkable increase of women participation of 26% in 2023 as compared to just 21% in 2021. Unfortunately, this has been accompanied by a number of increase in sexual harassment cases. इन सबको इनकम्बर करने के लिए Ministry of Women and Child Development has come up with an act known as the POSH Act 2013. ये एक्ट क्रिएट किया गया है to provide a safe working environment. While this act has been created to provide a safe working environment, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम वहाँ पे ऐसे केसेस को प्रिवेंट करें थ्रू अवेयरनेस. अवेयरनेस, हाउ डू वी डू इट? वी क्रिएट अवेयरनेस बाय डूइंग पॉश ट्रेनिंग एवरी ईयर. ये ट्रेनिंग किसके लिए की जाती है? ये ट्रेनिंग एवरी सिंगल ईयर करना लीगली कंपल्सरी है फॉर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. Whether you are a government company, a private company, an NGO or sports organization, सबके लिए ट्रेनिंग कंट्रैक्ट करना कंपलसरी है. चलिए अभी जानते हैं कि ये ट्रेनिंग हमें किससे करवानी चाहिए. Now lot of companies, because they know ये एक लीगल कंप्लायंस है, हर साल ये करना ज़रूरी है. अगर हम नहीं करेंगे तो हम पे 50,000 का फाइन हो सकता है. They will go ahead and call any possible trainer who would do the training at a bare minimum cost. However, it can backfire. Like with one of our clients, जहाँ पे जाके हमने ये पॉश के सेशंस किए, वहाँ पे जो पहले पॉश ट्रेनर थे उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि अगर कोई भी लड़की घर चली गई है ऑफिस आवर्स के बाद, अगर उसके बाद जाके हम उसको कॉल करते हैं तो वो केस पॉश का हो सकता है. तो दिस इज एन एब्सोल्यूट लाई. देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स दैट आर सराउंडिंग द एक्ट. व्हाई? बिकॉज ये एक लीगल एक्ट है, इसमें कुछ चीज़ें एम्बिगुअस है और ये चीज़ें वही जान पाएगा समवन हु इज legally certified with the act, जिसको एक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज है, and more importantly someone who has handled cases. This is unlike a soft skill training where you would mainly talk about, let's say अगर हम ट्रेनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे about verbal communication, about non-verbal communication. It cannot have a negative impact on the organization. पर अगर आप पॉश ट्रेनिंग की बात करें, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, and if you do not have the right person who is conducting the trainings, it can create a lot of myths in the mind of participants. चलिए जान लेते हैं कि पॉश ट्रेनिंग करना इम्पॉर्टेंट क्यों है. Like I mentioned before, सबसे पहले ये एक लीगल कंप्लायंस है. एवरी ईयर फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन ये मैंडेटरी है कि आपको ये ट्रेनिंग करनी होगी, और अगर आप ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं, it can attract a penalty of up to ₹50,000. Then a second reason and a very important reason that we do these trainings is हम understand करें nuances of the act. Mainly understanding where the boundaries lie. कौन से बिहेवियर को हम appropriate मानते हैं, कौन से बिहेवियर को हम inappropriate मानते हैं. Lot of things which might be acceptable in my school, in my college, क्योंकि हमें लगता है कि हम मस्ती मजाक करें दोस्तों के साथ, are not considered okay in the workplace. They too can fall as an example of sexual harassment. You know, a lot of discussions keep happening over WhatsApp. WhatsApp पे जो हम एक दूसरे को टेक्स्ट भेज रहे हैं, जो इमोजीज यूज कर रहे हैं, जो हम अनटाइमली या फिर बोलते हैं कि बहुत ही लेट आवर्स पे किसी को कॉल कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी टर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. नाउ दीज एंड मेनी अदर इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट आर समथिंग दैट द पार्टिसिपेंट्स और द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट अवेयर ऑफ. तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि उनको हम ये ट्रेनिंग दें. Now third and another important reason that we do these trainings is पॉश के अंदर बहुत तरह की कंप्लेंट्स आएंगी. कंप्लेंट्स जो कि ट्रू हो सकती है. तो लेट्स से इफ इट्स अ ट्रू कंप्लेंट जहाँ पे हरासमेंट हुई है, देन द वुमन हैज़ द राइट टू नो कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, whom do I need to reach out to? किसको जाके मैं बोलूँ कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, कंप्लेंट कैसे करनी है, कितने टाइम में कंप्लेंट रिजॉल्व होगी, मुझे कब तक फाइनल वर्डिक्ट मिलेगा. What if I'm not satisfied with the verdict? What do I need to do? Not just that, there are a lot of unethical instances that happen in the organization, जहाँ पे ऐसे केसेस को दबाए जाने की कोशिश की जाती है. इसके लिए हमें किसको अप्रोच करना होगा? Forms an important part of these discussions. Then let's talk about misunderstood or confused complaints. ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट में फॉल ही नहीं करते हैं, फिर भी उनकी कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं. सो थ्रू दीज सेशंस हम उनके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि कौन से एक्शन को आप पॉश में इंक्लूड करेंगे और कौन से एक्शन इसमें इंक्लूड ही नहीं होते. देन वी कम टू द फॉल्स कंप्लेंट. एक फॉल्स कंप्लेंट क्या होती है? एक ऐसी कंप्लेंट जिसमें कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई है, बट स्टिल अ वुमन गोज अहेड एंड फाइल्स अ कंप्लेंट.
Unfortunately, misuse of the act is also increasing. So there needs to be awareness spread कि कैसे इन केसेस को कम किया जाए, किस तरह से लड़के भी अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे केसेस सामने ना आए. Another reason that we do these sessions is we talk about the latest trends that are happening. Based on my experience, I feel lot of outbound events that happen. या outbound trainings होती हैं, फिर हम बाहर कहीं पिकनिक पे जाते हैं, annual events होते हैं, especially where the event has the use of alcohol. We see a lot of incidents coming up. तो कहीं ना कहीं हम organizations को भी एडवाइस दे सकते हैं कि हम outbound events अगर कर रहे हैं, please do not try and mix them with alcohol because there are chances कि ऐसे cases आ सकते हैं. And if at all you want to do it, then how do you ensure some preventive steps कि ये cases सामने ना आए? Then about a lot of incidents keep happening about office romances in the workplace. So if there's an office romance in the workplace, organization का उसको लेके क्या policy होगी, किस तरह से उसको आगे लेके जाएंगे, are some of the things that are discussed there. Another important reason that we do these sessions is to create a culture which is safe for the employees. जब भी किसी लड़की के साथ harassment होती है, it affects her productivity. She is not able to perform at her maximum potential. Thus, these sessions become very, very important to ensure that employees can work at their maximum possible potential. Not just that, this also attracts a lot of talent in the organization. एक कंपनी ऐसी जहाँ पे लड़कियों की आवाज़ सुनी जाती है, जहाँ का वर्क प्लेस जो है पॉजिटिव है, सेफ है, there are a lot of people would like to join the organization because the latest trend says employees want to work for a company जिसकी वैल्यूज के साथ वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. अगर कंपनी की वैल्यू एम्प्लॉय की वैल्यू से नहीं सिंक होती है, then most of the times they feel frustrated and then they leave the organization. So overall, creating these sessions every possible year helps to create a feeling of trust and also motivates the employees to perform better. And last but not the least, अगर ये sessions every single year नहीं किए जाते हैं, then the company can attract a legal fine of up to 50,000 rupees. Thank you. If you like the video, please subscribe to our channel.